हाउ आर यू? आई एम रुचि गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। बच्चा, हम लोगों ने नाउन रीड करी थी। नाउन में हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। हमने राइट बहुत कम किया था, बट माइंड में हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गया था। मे बी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बेटा, टुडे वी विल लर्न। तो जो हम सेंटेंस के आज हम सेंटेंस रीड करेंगे बेटा। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस बुक को तो रखते हैं साइड में। क्लियर? सबसे पहले हम वर्बली समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, मैंने बोला रुचि मैम टीचर्स इंग्लिश। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? रुचि, मेरे बारे में। तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट। मैं क्या हूं? सब्जेक्ट। क्या बात हो रही है? टीच अस इंग्लिश। तो ये क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, एंड प्रेडिकेट वो होता है जो बात हम कह रहे हैं। क्लियर? क्लियर? Second, the sun is a big star. The sun is a big star. किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? मैंने किसको कहा स्टार? किसके बारे में? सन के बारे में। तो सन इज अ सब्जेक्ट, इज द अ बिग स्टार इज प्रेडिकेट। क्लियर? क्लियर? बहुत इजी तरीके से, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बता रही फिलहाल मैं आपको। पहले माइंड में सेट हो जाता है तो वो डेफिनेशन भी समझ में आने लगती है हमें। बट हम डेफिनेशन लिख करके माइंड में कुछ सेट नहीं है तो वो बेकार है बेटा। वो डेफिनेशन सबसे पहले हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। सेकंड इज द रिवर इज फॉलोइंग डाउन द माउंटेन। द रिवर इज फॉलोइंग डाउन द माउंटेन। किसके बारे में बात की मैम ने? रिवर के बारे में। तो रिवर इज सब्जेक्ट। रिवर इज सब्जेक्ट, इज फॉलोइंग डाउन द माउंटेन इज अ प्रेडिकेट। क्लियर? इज फॉलोइंग डाउन द माउंटेन इज प्रेडिकेट। ये क्या है? प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात करी? रिवर के बारे में। सो रिवर इज अ सब्जेक्ट। क्लियर? अब मैम बोलते हैं ऑसवर्ड द ऑक्टोपस इज एन एजुकेटिव कार्टून। ध्यान से सुनिएगा। ऑसवर्ड द ऑक्टोपस इज एन एजुकेटिव कार्टून। किसके बारे में बात हो रही है? ऑसवर्ड। ऑसवर्ड, लेकिन साथ में किसके बारे में भी हो रही है? ऑक्टोपस। दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। सो ऑसवर्ड द ऑक्टोपस इज सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने इन दोनों की बातें करी आपसे। तो ऑसवर्ड द ऑक्टोपस सब्जेक्ट इज एन एजुकेटिव कार्टून। एजुकेटिव कार्टून। ये क्या है? एजुकेटिव कार्टून है। क्लियर? क्लियर? आ रहा है बेटा समझ में? नेक्स्ट इज सोहन सेल्स वेजिटेबल एट द शॉप। मैंने किसकी बात करी आपसे? सोहन की। किसकी बात करी है? सोहन की। तो सब्जेक्ट इज, किसकी बात कर रहे हैं? सोहन। अब क्या कर रहा है सोहन? सेल्स वेजिटेबल एट द शॉप। क्या कर रहा है? सेल्स वेजिटेबल एट द शॉप। शॉप पर सब्जियां बेच रहा है। आ रहा है? बैठा दिमाग में? तो मेरे ख्याल से इतना अपने लिए इनफ है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा? कुछ क्लोज नहीं करना, कहीं बुक्स वगैरह क्लोज कर दें अभी। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें समझ में आया है नहीं? ये तो मैंने आपको बताया। क्योंकि क्या होता है, जब हम देख रहे होते हैं किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ईजी है, हमें तो आ गया समझ में, हम ऐसे करते हैं।
लेकिन जब हम करते हैं खुद तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घर पर ही मम्मा के साथ एक गेम खेल लीजिए, अपने दीदी भैया के साथ गेम खेल लीजिए। गेम के लिए तो बहुत टाइम है हम लोगों के पास, मस्ती की तो कंपलसरी है। बट मस्ती नहीं अगर एजुकेशन हो जाए तो और भी मज़ा आ जाता है ना। तो वो रिवीजन होता जाता है, हमारा होता जाता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 10 सेंटेंस ऐसी गेम में 10 सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के करने हैं। इससे क्या होगा, कोई छोटा बहन भाई होगा या बड़ा होगा तो उनका भी रिवीजन होगा और आपका भी होगा। ठीक है, ये बेटा आपको एक डेफिनेशन तो लिखने को बनता ही है। ये आपको अब डेफिनेशन लिखना है। ऊपर लिखेंगे आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इस तरीके से लिखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन यू राइट द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस द नेम ऑफ द पर्सन थिंग दैट डज वर्क। जो काम कर रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस more about the subject. It contains the verb. प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में और बातें बता रहा होता है और बता रहा होता है कि वो क्या काम कर रहा है, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये ये 2 डेफिनेशंस आप लोगों को राइट डाउन करना है। क्लियर? थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।